ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार। आज हम शुक्र के सिंह राशि में राशि परिवर्तन और मंगल के सिंह राशि में राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र सिंह राशि में राशि परिवर्तन 17 जुलाई से 11 अगस्त 2021 तक कर रहे हैं। मंगल का सिंह राशि में राशि परिवर्तन 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर 2021 तक हो रहा है। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि वाले भी इसे देख सकते हैं। शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, गेहुआ रंग और जल तत्व की राशि है। यह छठे स्थान में निष्फल और 7वें स्थान में अनिष्ट कारक होता है तथा यह सप्तम का कारक ग्रह भी है। शुक्र मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का माना जाता है। शुक्र से गायन, नृत्य, अभिनय, ऐश्वर्य, वाहन, स्त्री तथा समस्त सांसारिक सुखों के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के बिना जीवन में धन, ऐश्वर्य, विलासिता की वस्तुएं, रत्न, स्वर्ण तथा समस्त सुविधाएं की कल्पना नहीं की जाती। शुक्र के कारण ही व्यक्ति समस्त सुखों को भोगता है। शुक्र स्वराशिगत, मित्र राशिगत शुभ फल देते हैं। वहीं मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी, पुरुष जाति, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति, धैर्य और पराक्रम के स्वामी है। यह तीसरे और छठे भाव के कारक है। मंगल दूसरे भाव में निष्फल होते हैं तथा यह दशम भाव में बली माने जाते हैं और चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बली होते हैं। मंगल मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन में बली माने जाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। 12 राशियों में वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। तो आइए आज हम तुला राशि पर शुक्र और मंगल के सिंह राशि में राशि परिवर्तन के पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में चर्चा प्रारंभ करें। तुला राशि आपके 11वें भाव में शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो आपका लाभ का स्थान है और साथ ही साथ तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। यहाँ शुक्र लग्न के स्वामी और अष्टम के भी स्वामी होकर लाभ भाव में हैं। तुला राशि वालों के लिए ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ फलदायक समय है। आपको जीवन में धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य में, आपके शरीर में गजब का आकर्षण होगा। आपको समस्त वैभवशाली चीज़ों की प्राप्ति होगी। आपके लाभ के स्रोत बनेंगे, आय के साधन बनेंगे। आपके आय में वृद्धि होगी और ये आय अनेक स्रोतों से होगी। यहीं पे मंगल भी विराजमान है।
जो सूर्य की सिंह राशि में है और मंगल और शुक्र सम है। यहाँ सम का तात्पर्य है कि ना तो वो एक दूसरे के शत्रु हैं और ना एक दूसरे के मित्र हैं। तो यहाँ मंगल से आपका अनिष्ट भी नहीं हो रहा है, आपके लाभ में दिक्कतें भी नहीं आ रही हैं, तो आपको लाभ के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। 11 अगस्त तक शुक्र यहाँ मौजूद हैं। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। वहीं मंगल की दृष्टि शुक्र की दृष्टि पंचम स्थान पे है, जहाँ गुरु विराजमान है, और गुरु की भी दृष्टि 11वें स्थान पे है। दोनों गुरु सम सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ आय स्थान में लाभ की वृद्धि होगी, वहीं संतान की उन्नति होगी, शिक्षा की उन्नति होगी, और आपके जो संबंध दूसरों से बिगड़ रहे थे वह भी जो है प्रगाढ़ होंगे। संतान के संबंध में अगर आप पहले से परेशान थे, संतान की शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए, तो ये उसके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। संतान की शिक्षा के लिए बेहतर समय है। और अगर आपके संबंध लोगों से बिगड़ रहे थे तो वहाँ भी मजबूत होंगे। शुक्र यहाँ अष्टम के भी कारक हैं, यहाँ उनके मित्र राहु हैं। तो आपको यहाँ आयु का बल मिलता है, दीर्घायु होंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, रोग और ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतर फल आपको प्रदान कर रहा है। यहाँ संतान की उन्नति, शिक्षा की उन्नति, धन का लाभ, ये सारे, स्वास्थ्य का लाभ, ये सारे सुख आपको शुक्र से प्राप्त हो रहे हैं। नए वस्त्र, नए आभूषण, अगर आप घर बदलना चाहते हैं उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अब आते हैं मंगल के सिंह राशि में राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल वृश्चिक और मेष राशि के स्वामी हैं तथा तीसरे और छठे भाव के कारक हैं। तो यहाँ धन भाव जो है, वृश्चिक राशि धन भाव में मौजूद है और इसके स्वामी मंगल हैं जो लाभ के स्थान के हैं। धन का लाभ होगा, लेकिन वाणी पे संयम रखें, किसी से अनावश्यक विवाद ना करें, क्योंकि केतु के साथ अंगारक दोष बन रहे हैं। कहीं कहीं पैसा आपका अनावश्यक डूब भी सकता है, संभल के पैसा लगाएं। बिना किसी सोचे समझे धन निवेश ना करें, बिना जांच पड़ताल के धन निवेश ना करें, अनजान लोगों पे विश्वास ना करें, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि आय है और धन है, दोनों, इनकम से लाभ, धन का लाभ। अगर आपका कहीं का कर्ज है, बकाया है, तो वह भी आपको मिलेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुला राशि वालों के लिए धन के इस समय बहुत ही श्रेष्ठ अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मंगल की 3 पूर्ण दृष्टियां हैं। सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन मंगल को 2 अतिरिक्त पूर्ण दृष्टियां मिली हुई हैं, और वो है चतुर्थ और 8वीं। तो चौथी मंगल की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, तो धन का आगमन खूब होगा, अत्यधिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है,
यहाँ उनके परम मित्र गुरु विद्यमान है। संतान की शिक्षा, संतान से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी, संतान पैदा होने में दिक्कतें आ रही थी, वो सारी परेशानियाँ आपको समाप्त होंगी। अगर आपने संतान है तो संतान का लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, गुरु वहाँ विराजमान है। अगर संतान की शिक्षा में दिक्कत आ रही थी तो वहाँ शिक्षा में भी सुधार होगा। अगर लोगों से संबंध बिगड़ रहे थे तो वहाँ लोगों से आपके संबंध भी बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे होने से आपको अनेकों लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके संतान से, शिक्षा से, प्रेम संबंधों से, ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। अब तक जो संबंध बिगड़ रहे थे वह संबंध भी आपके बेहतर हो जाएंगे। जिन लोगों ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया था वह भी जो है आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है और यहाँ भी गुरु की मीन राशि है, और 6ठे भाव के कारक भी मंगल ही हैं। तो यहाँ शत्रुओं पर विजय मिलेगी, विरोधी परास्त होंगे। मंगल के 8वें स्थान पे राहु हैं और ये शुक्र की राशि है। आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, निरोग काया मिलेगी। शुक्र के मित्र बुध भाग्य स्थान पे हैं, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। एक से अधिक अवसर मिलेंगे भाग्योदय के, अगर आप उसका लाभ उठाते हैं तो निसंदेह आपका भाग्योदय हो जाएगा। सूर्य आपके 10म में स्थित है, जो मंगल के परम मित्र हैं। आपके कार्य जो आलस्य के कारण पिछड़ रहे थे, सब में तेजी आ जाएगी। आपके कार्य समय से शुरू होंगे, समय पे पूर्ण होंगे। आपके विरोधी भी आपके कार्यों की सराहना करेंगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके नौकरी के योग हैं, अगर राजनीति में हैं तो राजयोग है आपका। तो आशा है हमारा ये राशिफल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।